कि जनता तकलीफ नहीं पाएगी। और मुख्यमंत्री को आने वाले समय में ये स्थिति रही तो वार्डों में पुतले जलेंगे ही, और भी आगे हम बड़ी घटनाक्रम जो है उनके विरोध के लिए करेंगे। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, रमन सिंह मुर्दाबाद, रमन सिंह मुर्दाबाद, राजनांदगांव शहर में लगातार विद्युत व्यवस्था चौपट है, और जितने भी जगह अपन देख रहे हैं हर जगह विद्युत की कमी है। हमने पूर्व में ही विद्युत विभाग के सामने धरना देके चेतावनी दी थी कि यदि वार्डों में विद्युत व्यवस्था, शहर में विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो हम यहाँ के विधायक रमन सिंह जी का पुतला दहन करेंगे, उनको जगाएंगे बार बार। और जिस वार्ड में विद्युत की तकलीफ जाएगी उस वार्ड में विद्युत के वहां पर रमन सिंह का पुतला जलेगा। लिगत हम यहाँ गांधी चौक में खड़े हैं। यहाँ पे 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर चाकूबाजी की घटना हुई, और ये यहाँ का जगह जो है ये थोड़ा संगीन मामला है, यहाँ पर संवेदनशील जगह है। और मैंने इस बाबत विद्युत विभाग के अधिकारी गोस्वामी जी को फोन भी किया, निवेदन भी किया कि यहाँ की विद्युत व्यवस्था आप देख लीजिए, स्ट्रीट लाइटें बंद है, सब पूरा बंद पड़ा है और पूरा अंधकार है। यहाँ पे कल चाकू की घटना हुई है, तो दीवान पारा हो गया, सोनार पारा हो गया, शीतला मंदिर हो गया। वो कहते हैं कि निगम का मामला है। निगम वाले बताते हैं कि ये जो मामला है भैया, लाइन शार्ट होती है तो विद्युत विभाग ठीक करता है, तो ये आपस में व्यवस्था इनकी है, हमको उससे मतलब नहीं है। इसके कारण जनता को तकलीफ हो रही है। कल के दिन कोई दुर्घटना और घट जाएगी तब क्या ये लोग तब चेतेंगे कि उसके बाद भी मौन रहेंगे? लेकिन हम इनको लगातार पूरे कांग्रेस के साथी लोग मिलकर इस बात को चेता रहे हैं कि आप विद्युत व्यवस्था ठीक कर दीजिए। शहर में जिस प्रकार से यहाँ पर दुर्व्यवस्था है, हर दुर्व्यवस्था के लिए हम यहाँ पर तैयार बैठे हैं। यहाँ के विधायक क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, इसलिए हम उसी को बोल रहे हैं। हमको यहाँ की व्यवस्था के लिए वहाँ बिजली विभाग के मंत्री को नहीं बोलना है। यहाँ की व्यवस्था का दायित्व जो है रमन सिंह जी का है। रमन सिंह जी का, जैसे कि मैं पहले भी आरोप लगा चुका हूँ कि जितने विभाग मुख्यमंत्री साय जी के पास है, उन विभाग को बदनाम करने में और कबाड़ करने में डॉक्टर रमन सिंह लगे हुए हैं, ताकि सत्ता का फेर हो और वो खुद बैठ जाएं। उनके चक्कर में वो यहाँ की शहर की जनता भी समस्याओं से ग्रसित हो जा रही है, यहाँ के लोग भी प्रताड़ित होते जा रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं। ये अपनी इनकी भाजपा की गुटी राजनीति में जनता क्यों तकलीफ पाए? और जिस चीज को हम उजागर कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप पता कर लीजिए कि जितने विभाग मुख्यमंत्री साय जी के पास में है, तो मुख्यमंत्री साय जी को बदनाम करने के चक्कर में यहाँ पे काम नहीं होने दे रहे। वो उनके बिजली विभाग मुख्यमंत्री साय जी के पास है, आबकारी विभाग मुख्यमंत्री साय जी के पास है। जितनी दारू यहाँ बिक रही है, कोचिया अवैध रूप से जो बेच रहे हैं, ये सब उन्हीं का विभाग है। और ये डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है। उनको इतने वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 15 साल के, और विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उनको हमने पहले भी निवेदन किया समाचार विज्ञप्ति देकर कि अपने क्षेत्र का उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि वो नहीं ध्यान देंगे जनता के लिए, तो हम जनता के साथ, जनता के न्याय के लिए लड़ने बैठे और लड़ते रहेंगे। अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी आगे जैसे व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जिन वार्डों में तकलीफ जाएगी उन वार्डों में हम उनका पुतला फूंक के उनको जगाने का काम करेंगे। आखिर जाए कहाँ जनता इस तकलीफ से राहत पाने के लिए? हम किसको बोलेंगे? हम यहाँ के विधायक को बोलेंगे। जब ये यहाँ पर आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो यहाँ की व्यवस्था क्या उनको पता नहीं है? तकलीफ पता नहीं? रोज पेपरों में आ रहा है, रोज जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो आंख मूंदना इनकी लापरवाही का संकेत है, और इसलिए हम इनका पुतला दहन करते रहेंगे। यहाँ पर अभी गांधी चौक, दीवान पारा, सोनार पारा में लाइट बंद थी, इस वार्ड में पुतला फूका है। कल परसों व्यवस्था यदि ठीक नहीं होगी तो कल फिर वो पुतला फूकेंगे। और विद्युत विभाग को भी शायद इशारा होगा कि पुतला उनको फूकना पड़े, तो वो भी फूकवा दी, हमने पुतला फूक दिया। गोस्वामी जी इसी बात को हम उनको जानकारी दे रहे हैं, तो हमारा काम है जानकारी देना कि सर यहाँ पर तकलीफ है, देख लीजिए। तो वो अपने वो कार्य से हट रहे हैं और वो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि वो है, ये है। तो ये प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है, यदि नहीं हुआ
तो फिर हम आगे रणनीति हमने तय कर ली है कि जनता तकलीफ नहीं पाएगी। और मुख्यमंत्री को आने वाले समय में ये स्थिति रही तो वार्डों में पुतले जलेंगे ही, और भी आगे हम बड़ी घटनाक्रम जो है उनके विरोध के लिए करेंगे।